how to create a website for free without domain, without hosting and without coding। इस सीरीज़ का ये आज 5वां लेसन है। तो आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं डमी वेबसाइट बनाने वाला हूँ और उस वेबसाइट को लाइव करूँगा आपके सामने और दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये वेबसाइट लाइव होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसा कि पहले बताया गया है उस तरीके से आप पेजेस एंड फनल्स के सेक्शन में आएंगे। तो जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि हमने कोई साइट क्रिएट नहीं किया। तो चलो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स डिलीट दिस साइट सो दैट आपको मैं एग्जैक्टली बता सकूं किस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही आपका अकाउंट दिखेगा जब आप लॉगिन करोगे। तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक सा दिखेगा। ओके, लेट्स क्लिक ऑन न्यू साइट। ओके, तो न्यू साइट पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके पहले जो आपने लेसन्स देखे थे उसमें इस तरह का कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, प्रीमियम, अपग्रेड टू प्रो, इस तरह का कुछ नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज वो प्रीमियम अकाउंट था, वो पेड अकाउंट है। उसके लिए मैंने चार्जेस पे किए हैं लगभग $1400 का। तो इसलिए उसमें प्रीमियम का लेवल नहीं आ रहा था या अपग्रेड टू प्रो का लेवल नहीं आ रहा था। बाकी फिर भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस, सफिशेंट ऑप्शंस होंगे कि आप अपनी वेबसाइट पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हो और बढ़िया बिल्कुल ब्यूटीफाइड तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे फ्री टेम्पलेट्स हैं। ओके, ये टेम्पलेट आप देख पा रहे हो, ये इसके अलावा दूसरा टेम्पलेट है और फिर और भी मल्टीपल टेम्पलेट्स आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ये है और ये है। इस तरीके से हर एक कैटेगरी से इन्होंने फ्री टेम्पलेट्स भी रखा हुआ है। तो हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फ्री में सारे टेम्पलेट हम कैसे फ्री में वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करने वाले हैं और इसके लिए मैं एक बार प्रीव्यू करता हूँ आपके सामने इसको। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक बहुत ही गुड लुकिंग, एक अच्छी वेबसाइट का एग्जांपल है और हम इसी का एग्जांपल, इसी टेम्पलेट का यूज़ करेंगे अपने साइट को लाइव करने के लिए। ओके, सो लेट्स गो अहेड और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके साइट का कोई भी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे टेस्ट साइट, चलो ओनली टेस्ट। ओके, क्लिक किया स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एडिटिंग के इंटरफेस में आ जाओगे जहाँ से एडिट करते हैं। यहाँ आने के बाद जैसा कि मैंने सारे टूल्स के बारे में बताया था, तो अभी हम टूल्स का इस्तेमाल करके इसकी एडिटिंग करेंगे। और एडिट करने के बाद आप क्या करते हो, इसको सीधे पब्लिश पे क्लिक करते हो। ठीक है, तो पब्लिश पे क्लिक किया और उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि पिछले लेसन में भी बताया गया था कि या तो कस्टम डोमेन या फिर ग्रुप पेजेस का सब डोमेन, इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने अपना डोमेन परचेस कर रखा है देन ओके, अदरवाइज़ आपको ग्रुप पेजेस सब डोमेन पे जाके इसको होस्ट करना है। ठीक है, तो जब आप होस्ट करोगे तो इस तरीके का आपको यूज़र नेम चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो मैंने पहले से यूज़र नेम चूज़ कर रखा है DigiFast के नाम से, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आपके पास ये ब्लैंक आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात ये है कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हो digifast.grouppages.com, आप इसमें 3 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तीनों वेबसाइट्स के लिए जो URL आपका होगा वो होगा DigiFast, यानी कि जो भी आपका यूज़र नेम होगा username.grouppages.com/ जो साइट का नाम आप डालोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेस्ट डाला था साइट का नाम। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जब ये टेस्ट लिखूँगा, ज़रूरी नहीं कि टेस्ट लिखूँ, कुछ और भी लिख सकता हूँ। तो मेरा URL जो है, वेबसाइट का URL कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस तरीके से मेरा URL दिखेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप भी आपने जो यूज़र नेम सेलेक्ट किया होगा उसके स्लैश में ये साइट का नाम, जो साइट का नाम होगा उसके स्लैश में, और इसको फोल्डर बोलते हैं, इनकी
भाषा में यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है फोल्डर। तो इस तरीके से आपके साइट का यूआरएल होगा, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं एक बार यहाँ पे मैनेज डोमेन्स पे जाता हूँ और ये सब डोमेन पे जाता हूँ। सब डोमेन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं चाहूँ तो कभी भी, जैसे कि मैंने पहले डिजी फास्ट ले रखा है, अब मैं चाहूँ बाद में मैं चाहता हूँ कि नहीं ये नहीं कुछ और चाहिए, तो आप वहाँ से भी जाके कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ और, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ क्या लूँ, चलो मैं अपने ईमेल को ले लेता हूँ, जो मेरा ईमेल है, ठीक है। फिर से लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो ये मेरा यूआरएल क्रिएट होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा डेवलपर्स CPR, ओके। यहाँ पे मैंने सेव किया। सब डोमेन अनअवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर सब डोमेन नहीं है तो आपको दूसरा चूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं डेवलपर CPR1 ले लेता हूँ। हालांकि आपको न्यूमेरिक नहीं लेना है, कोशिश करना है कि नॉन न्यूमेरिक हो, हालांकि ये भी यूज़ हो चुका है डेवलपर CPR1। तो 1 2 लेके देखते हैं, ये भी अनअवेलेबल है। 33 ये भी अनअवेलेबल है। तो चलिए कोई भी रैंडम सा नाम ले लेता है, ठीक है, रैंडम URL, ओके। आई थिंक ये एक्सेप्ट हो चुका है बिकॉज ये किसी ने नहीं लिया है। तो अगर किसी ने लिया होगा तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो आप सक्सेसफुली अपडेटेड सब डोमेन, ठीक है। हमारा सब डोमेन सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और इसके बाद हमें बैक आना है। बैक आने के बाद में इसको कैंसिल करना है। हमने जो चेंजेस किए थे अभी शायद वो अप्लाई नहीं हुए, डिटेल्स अपडेटेड, ओके। तो इसको इन डिटेल्स को देखने के लिए जो हमने अभी अपडेट किया, ये मेरा पहले वाला ही दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको देखने के लिए कि मेरा अपडेट हुआ है कि नहीं, मैं इसको इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ओके। फिर से मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो URL है अपडेट हो चुका है, randomurl.grouppages.com इस नेम के साथ, ठीक है। अब जो मेरे साइट का नाम होगा वो इसके स्लैश में, जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ पे जाके पब्लिश होगा। तो हमारे साइट का नाम क्या था, टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी आप डाल सकते हो, जो भी आप यहाँ पे URL शो कराना चाहते हो वो यहाँ पे इजीली डाल सकते हो। तो टेस्ट लिख के अब मैंने क्या किया, इसको पब्लिश किया। इसमें 3 ऑप्शन है, ये देखिए ज़रा ध्यान से। एक पब्लिश का है, दूसरा ओपन URL का और तीसरा कॉपी लिंक का, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे साइट पब्लिश इन प्रोग्रेस, चेंजेस यूजुअली गो लाइव विद इन अ फ्यू मिनट्स बट मे टेक लॉन्गर, ठीक है। कभी कभी आपकी साइट इंस्टेंटली पब्लिश हो जाती है, बट कई बार उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रोपेगेट होने में समय लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, बट ये बहुत ही रेयर होता है। अभी तक तो मैंने मल्टीपल साइट्स क्रिएट किए लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि मुझे वेट करना पड़ा हो, ठीक है। यहाँ से सीधे आप इस वेबसाइट को जो भी हमने क्रिएट किया उसको खोल सकते हो। एक दूसरा टैब भी है यहाँ पे, इसी के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये है करंट पेज के लिए। तो ये किस लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक पेज है, आपने मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि 2 पेजेस क्रिएट किए हैं और एक पेज पे जो चेंजेस किए हैं सिर्फ वही पब्लिश हो, दूसरे पेज का नहीं, यानी कि पूरे वेबसाइट का कंटेंट पब्लिश ना हो के सिर्फ एक पेज का कंटेंट पब्लिश हो। तो उसके लिए ऑप्शन है जो अभी दिखाया था आपको, ये वाला ऑप्शन करंट पेज में। तो सिर्फ करंट पेज का कंटेंट ही पब्लिश होगा इंस्टेड ऑफ एंटायर वेबसाइट, ओके। एक और ऑप्शन है यहाँ पे अनपब्लिश का, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं कुछ मिस्टेक से कुछ गड़बड़ होगी आपके साइट के अंदर या कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से अनपब्लिश कर सकते हो और फिर से दोबारा जाके पब्लिश कर सकते हो, उसमें कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा हम टेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा पेज है जो अभी हमने क्रिएट किया, क्या ये काम कर रहा है, ओके। तो इसके लिए यहाँ से सीधे हम लिंक को ओपन करते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, ठीक है।
जो भी चेंजेस आप यहाँ पे आपने किया होगा वो सारा का सारा यहाँ पे लाइव हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो भी चेंजेस आप करोगे, जो भी चेंजेस करोगे उन चेंजेस के बाद आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करना होगा। पब्लिश से क्लिक करने के बाद और फिर से यहाँ पे इस वाले पब्लिश बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, पेज को सिर्फ पब्लिश करना चाहते हो तो पेज वाले पे, अदरवाइज इस पे। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि वेबसाइट कैसे पब्लिश होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो एडिटिंग के टेक्निक्स हैं और जो टूल्स हैं उनके बारे में, जो रिमेनिंग टूल्स हैं जिनके बारे में अभी नहीं बता पाया हूँ उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और एक एक एलिमेंट को एडिट करना सीखेंगे, किस तरीके से एक एक एलिमेंट एडिट होता है, कैसे एक एक एलिमेंट काम करता है। जो ये मैंने राइट साइड में आपको टूल्स बताए थे, ये सारे इन टूल्स के बारे में एक एक करके मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, तो अगले लेसन में हम बेसिकली कोड वगैरह ऐड करना सीखेंगे कि अगर फेसबुक का पिक्सल है वो कैसे ऐड करते हैं, गूगल एनालिटिक्स का कोड कैसे ऐड करते हैं, या आपको हेडर टैग में कुछ डालना है, जैसे कि जो टॉप में होता है उसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हेडर है। इसी तरीके से जो सबसे बॉटम में होता है उसको हम फूटर बोलते हैं। ठीक है, ये फुटर होता है हमारा इस तरीके का, ये फुटर है। ठीक है, तो हेडर और फुटर में कुछ स्पेशल कोड्स लोगों को ऐड करने पड़ते हैं। जो जानता है इसके बारे में उसके लिए कई सारे कोड्स होते हैं, जैसे कि मेटा टैग हो गया, इस तरह की चीज़ें। बट अगर आप नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में तो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन फेसबुक एनालिटिक्स यानी कि पिक्सल और गूगल एनालिटिक्स वगैरह का कोड वगैरह आपको ऐड करना पड़ता है, और उसके लिए मैं अगले लेसन में इन चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। तो आज के लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।